सभी मित्रों को प्रणाम। मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है? ओशोधारा के इस साप्ताहिक ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में मैं हर शनिवार की सुबह 9 बजे आपका स्वागत करता हूं। आज भी स्वागत करता हूं और आज मेरी खुशकिस्मत है कि प्रश्न कम आए हैं, तो अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान करेंगे जो कि असली मुद्दा है। लेकिन फिर भी दो मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं, तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनको मैं जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा ताकि हम लोग ध्यान में डूब सके। पहला प्रश्न पूछा है अंकित जी ने। कहां से हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि स्वामी जी 1 साल से ज्यादा हो गया, एक धुन रात में 2 बजे सुनाई देती है जब भी मैं अकेला होता हूं, और ये धुन मुझे दक्षिण दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। यह क्या है? अंकित भाई, कल मैंने आपको मैसेज में पूछा भी था कि क्या आपने ध्यान समाधि का कार्यक्रम किया है, तो आपने कहा कि नहीं किया है, इसलिए आपके इस प्रश्न को मैंने लिया। आप जो सुन रहे हैं वह एक बड़ा सौभाग्य है, लेकिन वह दुर्भाग्य में भी बदल जाता है कभी कभी जब हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। आप जिसे सुन रहे हैं वह 33%, करीबन 1/3 लोगों को, दुनिया की आबादी में 1/3 आबादी को ऐसे ही सुनाई देता है। और बहुत से लोग कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर के पास उसका इलाज कराने जाते हैं कि मेरे कान में कुछ खराबी है, जबकि वह कान की खराबी नहीं है। संतों ने जिसे ओंकार का नाद कहा है, ओंकार का धुन कहा है, अनाहत नाद कहा है, उसे ही आप सुन रहे हैं। लेकिन चूंकि आप किसी सद्गुरु के पास नहीं गए हैं, किसी सद्गुरु के सानिध्य में साधना शुरू नहीं किए हैं, इसलिए आप उस धुन का क्या उपयोग है, उस धुन की क्या महत्व है, इसको आप नहीं जान पा रहे हैं। जब आप ध्यान समाधि प्रोग्राम करेंगे तो 8वें दिन सद्गुरु उसका राज बताते हैं, और उसके आगे जैसे ही आपको पता चलता है कि अद्भुत देन मुझको मिली है, आप उसको सुनते हुए समाधि में जाते हैं, और समाधि में ही जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। समाधि में ही जीवन की सभी समस्याओं के समाधान छुपे हैं। समाधि के अलावा मैं जैसे उत्तर दे रहा हूं, ऐसे लाखों उत्तर दे दें, हजारों किताबें पढ़ लें, लेकिन मन तृप्त नहीं होगा। समाधि ही एकमात्र तृप्ति का उपाय है। लेकिन समाधि में कैसे जाएं? तो उसके लिए किसी सद्गुरु के पास हम ओंकार का ज्ञान लें, नाम का ज्ञान लें, तभी संभव है। अनेक मित्रों को मैं जानता हूं जो मेरे साथ ध्यान कर रहे थे पहले, जैसे ही उनका मन शांत हुआ, यह अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगा। और इस अनाहत नाद के साथ एक दिक्कत घटी उनके साथ कि वो इसके खिलाफ हो गए कि मेरे कान में कुछ बीमारी है, और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। वो डॉक्टरों के पास गए, एलोपैथी कराया, होम्योपैथी कराया, एक्यूप्रेशर कराया, एक्यूपंक्चर कराया, और करीब करीब पागलों की दशा में आ गए, क्योंकि ये रुकती तो है नहीं। ये धुन तो ऐसी है, शाश्वत धुन है। ये तो ऐसे नहीं कि रेडियो जैसे चालू हो जाए और बंद हो जाए। तो और जैसे ही रात होता है, अभी आपने प्रश्न में कहा, ये बड़ा मजेदार है एकदम, इसका लक्षण भी आपने बताया कि मैं रात को 2 बजे सुनता हूं जब अकेला होता हूं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी अकेले होते हैं, थोड़ा भी मन शांत होता है तो उसकी त्वरा बढ़ जाती है, उसकी सघनता बाहर के ध्वनियों से बाधित नहीं होती, क्योंकि वह तो सन्नाटे का स्वर है, अनाहत नाद है, वह शून्य का स्वर है। इसलिए जैसे ही आप एकांत होंगे, सुनसान जगह में होंगे, रात में होंगे, वह सघनता से सुनाई पड़ेगा। और आपने कहा कि मुझे ये दक्षिण दिशा से आता मालूम पड़ता है।
बिल्कुल ठीक हो रहा है, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, क्योंकि हमारा जो राइट ब्रेन है वो दक्षिण दिशा का काम करता है। तो राइट ब्रेन की तरफ से आपको सुनाई पड़ रहा है, यानी ओंकार ही सुनाई पड़ रहा है। लेकिन इसे सुनने से भी अभी कुछ न होगा नहीं, आप परेशान भी हो सकते हैं। अच्छा होगा कि अभी 21 तारीख को फिर से ध्यान समाधि है। एक तो आज ही से, कल से शुरू हुआ है, तो अब इसमें तो हम आपको ले नहीं सकते, नहीं तो मैं इसी में बुला लेता। लेकिन अब 21 तारीख से ध्यान समाधि है। आप ध्यान समाधि के 9 दिन के कार्यक्रम को करिए। यह अनाहत नाद, यह ओंकार का संगीत परम का द्वार बन सकता है, परमात्मा का द्वार बन सकता है। केवल एक कदम उठाना है, सदगुरु के पास आना है, और जैसे ही ओंकार का ज्ञान मिलता है, अद्भुत है। सदगुरु ने क्या लिखा है, आपके लिए ही शायद लिखा होगा। इन पंक्तियों को सुने कि जिस धुन को सुनकर मस्ती में गुरु नानक ने जपजी गाया। गुरु नानक जी ने जपजी गाया है, कितनी महिमा है, सारी देश दुनिया उसको पढ़ती है, लेकिन उसको नहीं जानती जिस धुन को सुन करके जपजी प्रकट हुआ है। जिस ओंकार के नाद को सुनते हुए गुरु नानक देव जी ने वो जपजी गाया है, वो तो जपजी को लोग पढ़ रहे हैं, आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उस ओंकार के नाद को खोज नहीं रहे हैं, किसी सदगुरु को नहीं खोज रहे। तो गुरु जी ने लिखा है कि जिस धुन को सुनकर मस्ती में गुरु नानक ने जपजी गाया, भगवान कृष्ण ने गीता कह अर्जुन का साहस लौट आया। वह राग अहरनि सुनो जरा, बाकी सब है कूड़ा कचरा। अथयोगम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। संसार में हम जो भी सुन रहे हैं सब कूड़ा करकट है। क्या फर्क पड़ता है कि टेलीविजन में आपने क्या देख लिया, कि क्या सुन लिया। कई लोग इतने पागल हैं, दिन और रात न्यूज चैनल चला रहे हैं, सारी दुनिया की समस्या उन्हीं के सिर में, खोपड़ी में घुस रही है। उनको कहो कि सन्नाटे को सुनो, जरा नाद को सुनो, नहीं है समय उनके लिए, उसके पास समय नहीं है। और इस कूड़ा करकट को सुनने के लिए बहुत सारा समय है। पैसा देकर रिचार्ज करा के चैनल एक दिन बंद निकल जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। दिन रात उस कूड़ा करकट को ठूस रहे हैं, निश्चित ही परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा निराशा, फ्रस्ट्रेशन, उदासी। क्योंकि बाहर का जो जगत है वो तो अहंकार में जीता है, वो तो आकार में जीता है, वहां संतुष्टि और तृप्ति हो नहीं सकती। लोगों को बड़ा मजा आ रहा है जब कंगना रनावत और महाराष्ट्र की सरकार लड़ रही है, तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा है सुशांत केस में क्या हुआ, रिया को जेल कितना दिन का होगा, ये सब में भारी इंटरेस्ट लोगों को। और इतना ही नहीं, वो न्यूज को सुनने के बाद में लोग आपस में भी जुगाली कर रहे हैं ना, ये बात नहीं ठीक है, वो तो ऐसा है, वो यही फतवा जारी कर रहे हैं अकेले में बैठ के। 4 न्यूज चैनल क्या सुन लिया, इनका ज्ञान बढ़ गया। अरे पागलो, इतना ही समय ध्यान में लगा देते, इतना ही समय नाद को सुनने में लगा देते, तो कहां के कहां पहुंच गया। लेकिन लोग ऐसे हैं, जो सदगुरु ने कल सत्संग में कहा, वो समझने वाली बात है कि संसारी आदमी कौन है, सन्यासी कौन है। वेशभूषा से निर्णय मत करना, हाल चाल से निर्णय मत करना, किस आश्रम में बैठा है, महामंडलेश्वर है कि क्या है, इससे निर्णय मत करना। 5 लक्षण बताए, आप कहें तो मैं रिमाइंड करा दूं। कितने लोग राजी हैं कि गुरुजी ने जो कहा है कल उसको रिमाइंड करा दूं? अच्छा, सब लोग, तो चलिए मैं बता देता हूं। गुरुदेव ने कहा संसारी व्यक्ति के 5 लक्षण हैं, ये 5 लक्षण से आप बचना, आप में मत आना चाहिए। ये क्या क्या 5 लक्षण बताए? एक तो बताया उन्होंने कि संसारी व्यक्ति नकारात्मक भाव में जीता है, क्या नहीं है उसी को देखता है, नेगेटिव दृष्टिकोण देखता है, लगातार उसके पास नकारात्मक दृष्टि रहती है। वो देखता है संसार में उसके जीवन में क्या क्या नहीं है, उसके जीवन में क्या क्या अभाव है। नकारात्मक भाव हमेशा एक तरह का कहना चाहिए कि जो कमी है उसी पर उसकी नजर जाएगी, जो है उस पर नजर नहीं जाएगी। ये संसारी व्यक्ति का पहला लक्षण है, नकारात्मक भाव। मैं इसलिए खुद इसको जानता हूं कि जब ओशो को मैं पढ़ता था और सदगुरु से नहीं जुड़ा था, ओशो धारा से, तब मेरे में भी बहुत नकारात्मक भाव था। और नकारात्मक भाव के सपोर्ट के लिए मैं ओशो के प्रवचनों को उद्धृत करता था, यानी एक ऐसे व्यक्ति के अमृत वचनों को उल्लेख करता था जो सदा अहोभाव में जीता रहा, उसके वचनों का मैं गलत इस्तेमाल करता था। तो विद्यार्थी भागते थे मुझसे, कई लोग मुझसे भागते थे कि ये तो बदकटुआ है, बात बात में बात को काटता है,
और कुतर्क करता है। तो ऐसे नकारात्मक भाव, बाद में मुझे अनुभव हुआ कि मैं तो गलत काम कर रहा हूं। नकारात्मक भाव में नहीं जीना, ये संसारी व्यक्ति का पहला लक्षण गुरुजी ने कल बताया। फिर उन्होंने कहा कि माया में जीता है, दिन रात उसके चिंतन का विषय धन, पैसा, जमीन, जायदाद इकट्ठा करना, इसी पर उसका चिंतन ओरिएंटेड होता है, केंद्रित होता है। क्या दिन रात आप केवल इसी दुनिया के बारे में सोचते हैं? तो आप मायावादी हैं। तो फिर आपका नाम भी मायावती होना चाहिए कि आप माया के ही बारे में सोच रहे हैं और कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। धन के बारे में सोच रहे हैं कि जमीन के बारे में सोच रहे हैं कि जायदाद के बारे में सोच रहे हैं कि घर के बारे में सोच रहे हैं लगातार, तो आप मायावादी हैं। ये भी संसारी व्यक्ति का लक्षण है। और फिर उन्होंने कहा तीसरा लक्षण कहा कामनाग्रस्त होना, लगातार कोई ना कोई इच्छा, ये मिल गया तो अब ये बेकार हो गया, अब नई इच्छा, अब और नई इच्छा, अब और नई कामना। कामना का मतलब भी समझ लेना, कामना का मतलब जिसकी पूर्ति कोई दूसरा करे मेरे लिए, उसको कामना कहते हैं। और मैं ही पूरा करूं तो इसको इच्छा कहते हैं। इतना अंतर है इच्छा में कामना में। यदि मैं कोई चाहता हूं कोई चीज और उसको मैं ही पूरा कर लेता हूं, मेहनत करता हूं, तो यह इच्छा है। इच्छा बुरी चीज नहीं है, लेकिन कामना बड़ी बुरी चीज है। कामना का मतलब है कि चाहिए तो मुझे, लेकिन साधन बनाऊंगा किसी और, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाऊंगा, ये कामनाग्रस्त व्यक्ति होता है। और चौथा उन्होंने कहा फल में आसक्ति वाला होता है, हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। क्या कैसे मिलेगा, मैं जैसा चाहता हूं उससे ज्यादा मिले, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, मैं जैसा सोचा हूं उतना ही रिजल्ट आना चाहिए। ये भी व्यक्ति संसारी व्यक्ति है। और आखिरी जो है वो बड़ा मजेदार है, ये नापने का सबसे बढ़िया है, घर में बड़े बड़े अक्षर में लिखकर इसको टांगना चाहिए कि वह हमेशा शिकायत में जीता है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड में जीता है। हमेशा जो शिकायत भाव में जीता है वो संसारी है। हमेशा जो अहोभाव में जीता है, जितना भी मिला है, थोड़ा भी मिला है, उसके लिए अहोभाव में जीता है, वह सन्यासी व्यक्ति है। चाहे वह जींस टाइप पहना हो तो भी सन्यासी है, और ये पूरा भगवा पहना हो और कंप्लेन में जी रहा हो तब भी ये सन्यासी नहीं, संसारी ही है। ये बड़े से बड़ा लक्षण है। अपने को रोज नापना है कि आज के दिन मेरे मन में कितना शिकायत उठा, क्योंकि हर शिकायत परमात्मा की शिकायत है, परमात्मा के खिलाफ शिकायत है, क्योंकि उसने ऐसा आयोजन आपको दिया है और आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब शिकायत भाव में है। दिन में कई बार अनजाने हम शिकायत भाव में आते हैं, आज तो बहुत गर्मी है, उसने चाहा है तब गर्मी है। और मान लो जब आप कहते हो बहुत गर्मी है, तो आप ये कह रहे हो कि नहीं, पूरा टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस में साल भर रहना चाहिए। तो आप सोचते हो क्या होगा, एक भी पेड़ पौधा नहीं जिएगा, एक भी वनस्पति नहीं जिएगा और आप भी नहीं जिएंगे, खत्म। 23 डिग्री में पूरा साल भर रहेंगे तो वो तो ठीक है कि कुछ दिन ठंड पड़ेंगे, कुछ दिन गर्मी पड़ेगी, कुछ दिन बरसात होगी, तो जमीन उर्वर होगी, तो अनाज पैदा होगा। तो जीवन के लिए सब मौसम जरूरी है। लेकिन मैं तो ये उदाहरण के लिए बताया कि अनजाने हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं, तुरंत कोई ना कोई कंप्लेन पकड़ लेता है। ये संसारी व्यक्ति का लक्षण है। तो जो संसार की चीजों में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, संसारी व्यक्ति है। फंसा हुआ मतलब इन्हीं पांचों चीज में, नकारात्मक भाव में जी रहा है, माया में जी रहा है, कामनाग्रस्त जी रहा है, फलाकांक्षी है बहुत ज्यादा, और शिकायत में जी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को नाद सुनाई भी पड़ गया तो वो परेशान हो जाएगा, वो व्याकुल हो जाएगा। ये धीरे धीरे नाद जो है इन सब के खिलाफ है। जैसे जैसे नाद सुनेंगे, ओंकार को सुनेंगे, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, जो 5 लक्षण गुरुजी ने कल बताए। फिर तो 5 लक्षण जो संत के हैं वो प्रकट होते हैं। जैसे जैसे कोई नाद सुनता है उसकी सोच विधायक होती जाती है, पॉजिटिव सोच होती है। वह अपने ही परिवार और अपने ही रिश्ते नाते के लिए हाय हाय नहीं करता, पूरा विश्व उसका कुटुंब हो जाता है, वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। फिर पूरे संसार को अपने परिवार की भांति वो देखता है। वह व्यक्ति निष्काम होकर जीता है, निष्काम कर्म योग करता है, करने का मजा लेता है। और सदगुरु ने जो कहा वो बहुत मजेदार है
कि प्रभु का कार्य समझकर वो संसार के सब काम करता है। इसको हम साधकों को बहुत याद रखना है कि जो भी करना है प्रभु का कार्य समझकर करना है, और तब आप देखिए कितना मजा आता है। कई लोग कहते हैं साक्षी भाव में करना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे का काम है। साक्षी भाव में थोड़ा रसहीन रहेंगे, और जरा प्रभु का कार्य समझकर करें तो रस पैदा होगा, मजा आएगा करने में। समझो आपको खाना बनाने की ड्यूटी मिली है, आप गृहिणी हैं और खाना बना रहे हैं और प्रभु का कार्य समझकर कर रहे हैं, तो आप देखो फिर खाना बनाने में मजा आएगा। और साक्षी भाव में कर रहे हैं, हाँ तो साक्षी भाव में मिर्च भी डाल दो, मसाला भी डाल दो, फेंक दो, सब साक्षी भाव में, हम तो आत्मस्मरण में, फिर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा होगा प्रभु के कार्य समझकर करें, ये और ऊंची घटना है, ये और ऊंची दशा है, भाव दशा है। और ऐसा व्यक्ति फिर कर्म करने का मजा लेता है। फिर तो जो भी काम करेगा, झाड़ू भी लगाएगा तो उसका मजा लेगा, और राष्ट्रपति हो कि झाड़ू लगाने वाला, दोनों में मजा लेगा। और ये जो आखिरी लक्षण, संसारी जो है शिकायत में जीता है, और सन्यासी जो है, संत जो है, वो अहोभाव में जीता है। इतना कम मिला है क्या कि जीवन मिला है, कोरोना नहीं हो गया है, इसी के लिए रोज 15 मिनट नाच लेना चाहिए। मैं तो सोचता हूं कि कोरोना हमको लाखों लोगों को हो गया है, करोड़ों लोगों को हो गया है, अरे मैं बचा हूं रे, आओ रे जरा मटक ले, नाच ही लेना चाहिए। क्योंकि क्या पता, अभी मेरे एक दोस्त सन्यासी पथरिया वाले स्वामी जी हैं, जो एक ओशो के पुराने सन्यासी थे, डॉक्टर व्यास नारायण द्विवेदी जी, 70 साल की उम्र में अभी कोरोना हुआ और कल वो दिवंगत हो गए। और 10-12 दिन पहले ही मुझसे बात किए थे फोन में, स्वामी जी अब ध्यान की गहराई मिल रही है, अभी मैं आश्रम जाने वाला था एक गुजरात में, अब नहीं जा पा रहा हूँ कोरोना के कारण, आपके पास आता हूँ। अब शरीर में तो नहीं आए, ऐसे घूमने आ रहे हैं बिना शरीर के वो, अब तो शरीर को उन्होंने छोड़ दिया कल। तो आप इस बात पर खुश हो सकते हैं कि अभी कोरोना नहीं हो गया है, नाचे इसी बात पर 15-20 मिनट नाच लें। अहोभाव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप देखो कि आपके पास क्या क्या है, और फिर अहोभाव। और अंकित को तो और नाचना चाहिए खुद, क्योंकि ओंकार ने ही खुद आके दस्तक दिया है, नाद खुद सुनाई पड़ने लगा है। तो अंकित, मैं तुम्हें निवेदन करूंगा और सलाह दूंगा कि तुम 21 तारीख को जो ध्यान समाधि शुरू हो रही है उसमें करो, और वहां नाद की साधना कैसे की जाती है ये सिखाया जाएगा, और तुम समाधि में डूब सकोगे। जो नाद को तुम सुन के प्रश्न किए हो वह तुम्हारे लिए परम समाधान बन सकता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, और मैं इंतजार करूंगा 21 तारीख को तुम्हारा, क्योंकि मैं खुद उसमें आचार्य हूं, तो मैं चाहूंगा कि तुम जरूर आओ, और 20 तारीख के पहले ही बुकिंग करा लेना, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में। तो इस प्रश्न को मैं अंकित को धन्यवाद देता हूं। एक प्रश्न छोटा सा और ले लेते हैं, उस पर मैं ज्यादा उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन एक बड़े प्यारे आदमी ने पूछा इसलिए उसको लेना ही पड़ेगा। हरि कीर्तन स्वामी जी हैं, गया बिहार से, उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, सप्ताह में एक दिन उपवास रखने से कैंसर से बचाव का रसायन हमारे शरीर में पैदा होता है, ऐसा मैंने सुना है। यह उपवास किस तरह से करना चाहिए, इसके विषय में बताएं, और इस दरमियान, उपवास के दरमियान क्या भोजन लिया जा सकता है ये भी बताएं। आहार एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे साधक जीवन के लिए, बहुत प्रभावित करता है। इसलिए भारत में प्राचीन काल से ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने भोजन को बड़ा मूल्य दिया। क्या खाना क्या नहीं खाना, इस पर बड़ा विचार हुआ, और करीब करीब धर्म हमारे यहाँ किचन रिलीजन बन के रह गया। यानी क्या खाना क्या नहीं खाना, हमारे जितने ब्राह्मण परिवारों में अधिकतर ज्यादा देखने को मिलेगा कि दिन रात इस पर विचार होता है कि क्या खाना क्या न खाना, लहसुन प्याज खाना कि नहीं खाना, खाना तो कितना खाना, कितना छोड़ना। तो यद्यपि वो थोड़ा एक्सट्रीम है, वो थोड़ा एक दिशा में जाती है, लेकिन फिर भी सम्यक विचार करना चाहिए भोजन के लिए। अब इस संबंध में हरि कीर्तन जी, मैं आपको कोई निर्देश तो नहीं दूंगा कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। आपने कहा कि एक दिन उपवास रखने से कैंसर से बचाव का रसायन शरीर में पैदा होता है। उपवास का मूल्य तो है, लेकिन उपवास शब्द में और निराहार रहने में अंतर है। उपवास है परमात्मा के प्रेम में इतना मगन है
साधना में इतना मगन है कि खाने पीने की सुध न रही। आनंदित आदमी को ज्यादा भूख नहीं लगता, दुखी व्यक्ति ज्यादा खाता है, आनंदित व्यक्ति नहीं खाता। यदि आप ज्यादा खा रहे हैं तो जरा सोच लेना, भीतर कहीं गहरे अचेतन में कोई दुख के घाव अभी भी हैं। ज्यादा भोजन वाले लोग ज्यादातर दुखी लोग होते हैं, क्योंकि वो फिर भरते जाते हैं खाली गड्ढे को। दुख, वो जो भीतर खालीपन है उसको भरने का उनको एक ही उपाय सूझता है, भोजन। आनंदित व्यक्ति, इसलिए आप देखना छोटे बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो, छोटे बच्चे ज्यादा नहीं खाते, उनकी माँ पीछे पड़ी रहती है कटोरी में लेके, खा रहे खा रहे खा रहे। अब बच्चा भाग रहा है इधर से उधर, बचो बचो। वो इतना आनंदित है कि उसको भोजन की जरूरत नहीं मालूम पड़ती, आनंद ही उसके लिए भोजन बन गया है। और माँ कहती है कि नहीं, अभी सुबह तू खाया नहीं था कुछ, अब खा, शाम को नहीं खाया था अब खा। एक माँ को तो मैंने देखा कि बच्चे का गर्दन दोनों पैर के ऐसे टांग में फंसा के उसके गर्दन को उसको ठूंसती थी, खा रहे खा। हद हो गया। मैंने टोका तो बोले आप क्या जानेंगे, आपकी शादी हुई ना बाल बच्चे, ऐसे ही खाते हैं बच्चे। मैं कहा था फिर ठीक है, फिर मैं अज्ञानी हूं भाई इस मामले में, लेकिन मुझे ज्यादती लगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से देखता हूं, मैं खुद ही, मुझको कम भोजन करना बहुत अच्छा लगता है। इतना आनंद है जीवन में गुरु कृपा से। एक तो यही बड़ा आनंद है कि शादी ब्याह नहीं हुआ, और भी आनंद है बहुत सारे सदगुरु कृपा से। तो आनंद, रात को तो खाने की इच्छा ही नहीं होती, तो मैं कभी मेहमान जाने से इसलिए डर जाता हूँ कि किसी के घर जाओ तो जबरदस्ती रात को खिलाते हैं, और मुझे रात को बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती। इतना शरीर हल्का फुल्का है, इतना मजा है कि क्यों जबरदस्ती उसमें बोझ 1-1.5 किलो और डालें आप। तो इसलिए उपवास का तो बड़ा अलग अर्थ है, वो तो परमात्मा के प्रेम में मगन, साधना में मगन, समाधि में, ध्यान में इतना आनंद है कि नेचुरली आपका भोजन कम हो जाएगा। और निराहार रहना, जब कोई आदमी परमात्मा से परिचित नहीं है, साधक नहीं है, तब वह निराहार रहता है और उसको उपवास कहता है। तो उसको उपवास का फायदा तो नहीं मिलता, निराहार रहने का फायदा मिलता है, क्योंकि ये जो शरीर का मशीन है, हमारा आमाशय है, पाचन तंत्र है, उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। रात और दिन जब से जन्मे हैं तब से वो काम कर रहा है, रोज उसमें सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम मशीन चालू है, सो चालू है, कभी उसको रेस्ट नहीं मिलता। उपवास के बहाने एक रेस्ट मिल जाता है कि आप सपोज 15 दिन में, हमारे यहाँ होता था, पर हम देखते थे अपने घरों में हमारी माँ लोग एकादशी का व्रत रहते थे। हर 15 दिन में एक बार एकादशी आता था, तो 15 दिन में एक ब्रेक ले लिया, उस दिन कुछ खाया नहीं, पानी बस पिया, और अगले दिन फिर भोजन लिया। तो हमने देखा कि उनका हेल्थ गांव में अच्छा रहता था। ये बात सही है कि जो 15 दिन में एक दिन ब्रेक ले लेता है, फास्ट कर लेता है, वो उसका सेहत अच्छा हो सकता है अन्यों की तुलना में, जो रात और दिन खा रहे हैं उनकी तुलना में। महात्मा गांधी जी का एक डॉक्टर था, वो अपने संस्मरण में लिखा है कि दुनिया में जितना लोग भोजन करते हैं, उसके आधे भोजन से वो खुद जीते हैं और आधे भोजन से हम डॉक्टर लोग जीते हैं। आप समझे अर्थ, कि आप जितना भोजन करते हैं उसका आधा भोजन करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जितना करते हैं पूरा कर रहे हैं तो आधा भोजन तो आपका शरीर खाएगा, आधा भोजन बीमारी पैदा करेगा, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको फीस देंगे, उससे वो लोग जिएंगे। तो वो मजाक किया और कहा कि महात्मा गांधी से वो बड़ा राजी था कि उपवास करना। तो महात्मा गांधी तो 2 तरह के उपवास करते थे, फास्ट भी रखते थे और मौन व्रत भी रखते थे। वो कहते थे वाणी का भी उपवास, ये भी रोज बोलते 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 इसको भी थकान होती होगी, तो एक दिन मौन व्रत रखते थे। तो निराहार रहने का तो निश्चित ही फायदा है, लेकिन इसके लिए मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, करीब करीब 170 लोग जुड़े हैं अभी हमारे इसमें मीटिंग में, तो एक निवेदन करूंगा, कल रविवार को इसी मुद्दे पर एक दिवसीय ध्यान शिविर है, आहार विज्ञान पर एक दिवसीय ध्यान शिविर है। कल जो माँ ऐश्वर्या हैं वो योगा करती हैं और आहार विज्ञान की स्पेशलिस्ट हैं, और बहुत ही मधुर कंठ और मीठी आवाज में वो समझाती हैं। जिन लोगों ने उनका कार्यक्रम किया है वो मेरे बात से एग्री होंगे कि बहुत ही सुंदर ढंग से वो आहार विज्ञान को समझाएंगे। और चैतन्य अंशु जी हैं आचार्य बिहार से, वो मुद्रा विज्ञान को समझाएंगे।
यानी ये 5 उंगलियां जो है कैसे करामती ढंग से हमारे शरीर की छोटी छोटी बीमारियों से हमको मुक्ति दिला सकते हैं, ये वो इंस्टेंट इलाज बताएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा जिन लोगों ने अभी तक कल के वनडे के लिए अपना रिजर्वेशन नहीं कराया है वो इसलिए करा लें कि कल वाला सेशन दोबारा कब होगा हम नहीं कह सकते, और इसकी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, यूट्यूब में भी नहीं देख पाएंगे। ये तो कल जो ज्वाइन करेंगे वही सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो मान लीजिए आपका समाधि सेशन चल रहा हो आनंद समाधि में या ध्यान समाधि में और आप ना कर पाए, तो फिर भी आप एक सेशन जो कम से कम 11 बजे वाला है और शाम वाला सदगुरु जब माला दीक्षा देने आएंगे उसको, ये दो को तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए पहला सेशन किसी कारण से मिसिंग हुआ, आपकी समाधि है तो बात अलग है, लेकिन आहार विज्ञान पर एकदम परफेक्ट नॉलेज कल मिलेगा। मैं खुद ही ज्वाइन करूंगा, मुझे खुद ही ये सब सीखने का शौक है। तो क्या खाएं क्या ना खाएं, कब ना खाएं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है प्रकृति के अनुसार, प्रकृति मतलब आपका शरीर का प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है, कफज है, आपकी रहने वाली जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, गर्म प्रदेश है, ठंड प्रदेश है, कश्मीर वाले का भोजन अलग होगा, बिहार वाले का भोजन अलग होगा, साउथ इंडिया का भोजन अलग होगा, तमिलनाडु का भोजन अलग होगा, बाहर का एटमॉस्फेयर भी काम करता है। हमारी शरीर की प्रकृति वातज है तो अलग होगा, पित्तज है तो अलग होगा, कफज प्रकृति का है या मिक्स प्रवृत्ति का है तो अलग होगा। तो आयुर्वेद तो बड़ा मूल्य देता है, और निश्चित ही आप जो कह रहे हैं उससे मैं राजी हूं कि कैंसर के सेल को भी पैदा करने से उसके अगेंस्ट बचाव के लिए जो रसायन पैदा होते हैं वो होंगे, क्योंकि शरीर क्या है, शरीर पूरा एक केमिकल आर्गन है, कहिए एक रसायन ही तो है। आप देखिए पूरे शरीर में रसायन के अलावा क्या है, सारे तत्व मौजूद हैं, थोड़े थोड़े मात्रा में तांबा है, लोहा है, जस्ता है, सारा हमारा तत्व शरीर इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। इस मिट्टी के शरीर में वो सब कुछ है जो सृष्टि में है, और इसलिए इसमें बदलाहट करके, क्योंकि आहार का मतलब ये होता है बाहर से जो चीज आप भीतर ले जाते हैं, और कुछ कुछ तो आपको भी जांचना चाहिए कि क्या खाने से आप हल्के फुल्के रहते हैं, क्या खाने से आप प्रसन्न रहते हैं, उसको अपने भोजन में शुमार करिए। क्या खाने से आपको गैस बनता है, आपको एसिडिटी होती है तो उसको भूल के मत खाएं। क्या खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो उसको मत खाएं। क्या खाने से आपका एनर्जी बनता है उसको खाएं। तो जरा जांचना परखना खुद ही, इसमें दूसरे के सुझाव को उतने दूर तक मानना जितने दूर तक तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल हो। जो तुम्हारी प्रकृति के अनुकूल ना हो उनको जबरदस्ती मत खाना। अब किसी आदमी को मान लीजिए बार बार पानी पीना अच्छा लगता है, 10 गिलास पानी पीना, 12 गिलास पानी पीना अच्छा लगता है, हो सकता है वह पित्तज प्रकृति का व्यक्ति हो, पसीना बहुत आता हो, तो 10-12 गिलास पी जाएगा, उसको कोई चिंता नहीं होगी, बढ़िया रहेगा। और मैं वातज प्रकृति का हूं, मान लो मैं 10-12 गिलास पी गया तो सारा दिन मैं बाथरूम में ही जाता रहूंगा, क्योंकि मुझको उतना पसीना नहीं आता। अब वही पानी पीने का जो आदर्श वाक्य है उसका मेरे लिए जी का जंजाल बन जाएगा। मैं करके देखा हूं इसीलिए बोल रहा हूं। फिर रात में 3-4 बार उठो तो कब सोओगे आप, तो सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया। फिर हमने कहा भैया ये तुम्हारी दवाई हमको नहीं काम करती, हम 4-5 गिलास वाले आदमी, हमको ठीक रखता है, इतने दिन 50 साल हो गए पीते पीते जी रहे हैं, अब 2-4 साल और जी लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 साल कम भी हो जाएगा तो, लेकिन अब ये रात भर उठाओ बार बार वॉशरूम जाने के लिए, ये ठीक नहीं है। तो कई बार आप दूसरे का अंध नकल मत करें कि दूसरा इस वृत्ति से स्वस्थ हुआ तो वही आपको भी काम करेगा, जरूरी बिल्कुल भी नहीं। ख्याल लेना है कि आपके शरीर को कौन सा सूट करता है, क्योंकि आपका शरीर केवल आपका शरीर नहीं है, कई पीढ़ियों का जो जेनेटिक विशेषता है वो आपके शरीर में आ रहा है। आपके पिताजी, आपके दादाजी, दादाजी के पिताजी, फिर उनके दादाजी, ऐसे जेनेटिकली स्पेशलिस्ट एक स्पेशलाइजेशन आपके शरीर का है, उसके अकॉर्डिंग भोजन लीजिए। आपका शरीर केवल आपका नहीं है, उसमें पीढ़ियां समाई हुई है, तो इसलिए भोजन के बारे में जरूर सोचना विचारना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, दिन रात भोजन के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। फिर भोजन केवल ये तो स्थूल भोजन है, इसके बारे में चलो 1-8 घंटा मनन कर लिए, अपना किचन सेट कर लिए, ठीक है, लेकिन असली भोजन तो आंख से कान से हम जो ले रहे हैं वह भी प्रभावित करता है। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इस पर भी मनन करना होगा। अभी जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं मुझे बहुत इसलिए अच्छा लगता है कि सुबह की शुरुआत
ध्यान से, समाधि से। शाम का अंतिम कार्यक्रम ध्यान से, समाधि से। इस बीच में बढ़िया नौकरी भी कर रहे हैं, इस बीच में बढ़िया व्यापार भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, गृहस्थी भी देख रहे हैं, घर से हटना नहीं है, अपने ही घर में रह के करना है। तो ये तो वरदान बनकर आया है। मैं प्रतिदिन ना एक अगरबत्ती अपने सदगुरु के लिए जलाता हूँ, एक अगरबत्ती परम गुरु ओशो के लिए जलाता हूँ, और एक अगरबत्ती झूम ऐप वालों के लिए जलाता हूँ, जो आपको और हमको मिलने के लिए व्यवस्था की है कि हे झूम के निर्माता, तुम सदा जीवित रहो और तुम्हारा ऐप जो है और स्ट्रांग हो और प्यूरिफाई और बढ़िया हो जाए। क्योंकि झूम ना होता तो हम कहाँ झूमते बताइए, इतना जो झूम रहे हैं आनंद में कहाँ होता। अभी देखिए इसमें 55 प्रोग्राम ओशोधारा के झूम ऐप में चल रहे हैं, एक साथ 4-5 प्रोग्राम। अभी जीवन प्रज्ञा भी चल रहा है, ध्यान समाधि भी चल रहा है, आनंद समाधि भी चल रहा है। आनंद समाधि में 90 लोग हैं, ध्यान समाधि में 60 लोग हैं, जीवन प्रज्ञा में 25 लोग हैं। अब ये लोग आनंदित हो रहे हैं अपने घर में बैठकर, मुंह मांगी मुराद मिल गई, बस आए, अपना लैपटॉप ऑन किया, मोबाइल ऑन किया और जुड़ गए अपने जैसे लोगों से, जो ध्यान के प्रेमी है, जो पियक्कड़ हैं, परमात्मा के पियक्कड़ हैं उनसे। तो ये तो वरदान है। इसलिए आप कल वाले कार्यक्रम को चूकिए मत, जो आहार के संबंध में ऐश्वर्या माँ का सत्र जो होगा, और निश्चित ही मुद्रा और आहार पर है, तो सदगुरु भी अपने प्रश्नोत्तर सत्संग में जो आधे घंटे लेंगे वो निश्चित ही इस पर बोलेंगे, क्योंकि उसी के अनुकूल प्रश्न आएंगे, तो वह भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये जो मुद्रा विज्ञान भगवान शिव की देन है, भारत को, पूरी दुनिया को, मनुष्य जाति को, उस विज्ञान को सदगुरु ने और अपडेट किया है, उसे कार्यक्रम का रूप दिया है। तो हम लोगों के लिए कल बड़ा सौभाग्य है। आज मैं सत्संग में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज फिर भी थोड़ा ज्यादा ही बोल डाला हूं क्या, 36 मिनट, ओके कोई बात नहीं। तो अब आज ध्यान करेंगे। पिछले बार शनिवार को हमने तथाता ध्यान नंबर 1 किया था, उसी शिविर में ओशो ने दूसरे दिन नंबर 2 कराया, तो आज हम लोग नंबर 2 करेंगे।